आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो देखिए मित्रों, नेक्स्ट कल अपन ने जो क्लास पढ़ी थी, कल अपन ने दो दुर्ग पढ़े थे। एक तो आपको जालौर का दुर्ग, एक था आपका कौन सा मेहरानगढ़ दुर्ग। पढ़ेंगे आपका कौन सा आज, सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग मित्रों, सिवाना दुर्ग। यस यस, चलो। तो देखिए सिवाना जो दुर्ग है मित्रों, ये जो दुर्ग है आपका, ये कहां पर स्थित है, बाड़मेर में। कहां पर स्थित है मित्रों, बाड़मेर में। ठीक है। अब इस दुर्ग के उपनाम अगर अपन देखते हैं तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, इस दुर्ग के उपनाम, इसे किस किस उपनामों से जाना जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से दुर्गों के उपनाम से जाना जाता है। तो पहला मित्रों, इसको कहा जाता है कुमट दुर्ग। कौन सा दुर्ग, एक इसको कहा जाता है मित्रों सिंघाड़ा दुर्ग, और एक प्राचीन नाम कुंभथाना दुर्ग। ठीक है। और जीतने के बाद खिलजी ने इस दुर्ग का परिवर्तन करके रखा खैराबाद। तो इस दुर्ग को इन नामों से जाना जाता है। एक इसको कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, एक इसको क्या कहा जाता है, कुमट दुर्ग, एक इसको क्या कहा जाता है, सिंघाड़ा दुर्ग, एक इसको क्या कहा जाता है, कुंभथाना, एक इसको अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के बाद इस दुर्ग का क्या नाम रखा था। तो ध्यान रखना मित्रों आपको खैराबाद। ये प्रश्न काफी बार आया हुआ है, इसलिए इनमें से आपको एक ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, खैराबाद किस दुर्ग को जाना जाता है। तो खैराबाद कौन से दुर्ग को कहा जाता है मित्रों, सिवाना का दुर्ग। जो सिवाना का दुर्ग कहां पर है मित्रों, आपका बाड़मेर में है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे की ओर चलें तो देखिए इस दुर्ग के निर्माता के बारे में अपन बातें करते हैं। तो इस दुर्ग का निर्माता कौन है, तो मित्रों याद रखना 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में परमार शासक वीर नारायण पवार, वीर नारायण पवार ने इस दुर्ग क्या करवाया था मित्रों, निर्माण करवाया था। तो सिवाना दुर्ग का निर्माता कौन हो जाएगा मित्रों, वीर नारायण पवार। कौन हो जाएगा, वीर नारायण पवार। लगभग बात करें तो ये दुर्ग बनवाया था 954 ईस्वी। कब बनवाया था मित्रों, 954 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। दूसरी चीज याद रखना मित्रों, यह दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है, तो आपको यह भी याद रखना है मित्रों। तो इस दुर्ग का जो निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया था, वो करवाया था हल्देश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी मित्रों, हल्देश्वर की पहाड़ी। हल्देश्वर की पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था मित्रों, कौन किसने, वीर नारायण पवार ने। कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया मित्रों, सिवाना दुर्ग बाड़मेर का। यहां तक बात क्लियर है, अगर क्लियर है तो यस लिखें। बिल्कुल यस लिखें अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए मित्रों, हल्देश्वर के बारे में आपको याद रखना है, इसे कहते हैं राजस्थान का लघु माउंट आबू। तो राजस्थान का लघु माउंट आबू किसको कहा जाता है मित्रों, तो किसको कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, किसको कहा जाता है, हल्देश्वर को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए राजस्थान में जो सर्वाधिक बरसात होती है वो कहां पर होती है, हल्देश्वर, सॉरी माउंट आबू में होती है। और पश्चिमी राजस्थान में जो सर्वाधिक बरसात होती है वो कहां पर होती है, हल्देश्वर। इसीलिए हल्देश्वर पहाड़ी पर हल्देश्वर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का लघु माउंट आबू। एक बार जो मित्र बाद में जोड़ा उनसे रिवीजन कर देता हूं। सिवाना जो दुर्ग है वो कहां पर है मित्रों, बाड़मेर में है। इसको कहते हैं कौन सा दुर्ग, आपका कुमट दुर्ग। इसको ही कहते हैं सिंघाड़ा दुर्ग, इसको ही कहते हैं कुंभथाना दुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के बाद मित्रों इस दुर्ग का क्या नाम रखा था, खैराबाद। इस दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी लगभग 954 ईस्वी में परमार शासक वीर नारायण पवार ने करवाया। ये प्रश्न भी आता है, तो आपको ध्यान रखना है सिवाड़ा दुर्ग का निर्माता कौन है, तो कौन है मित्रों, आपका वीर नारायण पवार। वीर नारायण पवार ने हल्देश्वर की पहाड़ी पर इस दुर्ग का क्या करवाया मित्रों, निर्माण करवाया। हल्देश्वर को ही कहते हैं राजस्थान का लघु माउंट आबू। अब देखिए मित्रों विशेष बात,
तो इसकी विशेष बातें क्या है वो देख लेते हैं। तो विशेष में आपको ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं मित्रों जालौर दुर्ग की कुंजी। कौन से दुर्ग की कुंजी? जालौर दुर्ग की कुंजी। अगर जालौर दुर्ग को जीतना है तो पहले कौन से दुर्ग को जीतना होगा? सिवाना दुर्ग को। कौन से दुर्ग को? सिवाना दुर्ग को। याद कीजिए अलाउद्दीन खिलजी का, मैंने आपको कल जालौर में बताया था कि 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया और जालौर दुर्ग को जीता, लेकिन उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग पर आक्रमण कर लिया था? सिवाना दुर्ग पर। तो सिवाना दुर्ग को कौन से दुर्ग की कुंजी कहा जाता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है जालौर दुर्ग की कुंजी। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है मित्रों, इसे कहते हैं मारवाड़ शासकों की, मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी। मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी के नाम से किसको जाना जाता है? तो मित्रों आपको ध्यान रखना है मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी कौन सी है? सिवाना। अर्थात इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी मारवाड़ शासकों पर कोई संकट आता था तो मारवाड़ के जो शासक है अपने संकट से बचने के लिए कौन से दुर्ग की शरण लिया करते थे? कौन से दुर्ग की? सिवाना। जैसे मैं आपसे बात करूं, आपको याद होगा गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य में। शेरशाह सूरी राव मालदेव के मध्य में जब युद्ध हुआ था तो देखिए दोस्तों, बीकानेर का शासक कल्याणमल और मेड़ता का शासक बीरम देव ने कूटनीति का सहारा लेकर जैता और कूपा से मालदेव को अलग कर दिया और मालदेव संध्या युद्ध के मैदान कौन से शरण दुर्ग की शरण में चला गया? सिवाना। दूसरी चीज, मालदेव का पुत्र था जिसका नाम था राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन ने, आपको याद होगा मित्रों, जब अकबर ने आक्रमण भेजा था तो राव चंद्रसेन भी सिवाना दुर्ग छोड़कर, सबसे पहले देखिए मित्रों वो शासन कर रहा था सिवाना पर, तो सिवाना पर जब आक्रमण किया तो वो भद्राजून जालौर चला गया था। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, तो राव चंद्रसेन ने भी कौन से दुर्ग की शरण प्राप्त की थी? आपके सिवाना दुर्ग की। इसलिए इस दुर्ग को कहा जाता है किसकी कुंजी? मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी। ठीक है मित्रों। तीसरा बिंदु आपको ध्यान रखना है महल। सर्वाधिक खंडरों वाला दुर्ग। तो मित्रों याद रखिए राजस्थान में सर्वाधिक जो खंडर महल है, खंडर महलों वाला दुर्ग, तो आपको ध्यान रखना है खंडर महलों वाला दुर्ग। तो ये भी कौन सा हो जाएगा मित्रों? आपका कौन सा हो जाएगा? सिवाना। तो सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक खंडर जो महल है वो कौन से दुर्ग में है? सिवाना दुर्ग में है। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है मित्रों, स्वतंत्रता आंदोलन के समय, स्वतंत्रता आंदोलन के समय, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने इसी दुर्ग में क्या प्राप्त की थी मित्रों? जयनारायण व्यास ने क्या ली थी? जयनारायण व्यास को क्या किया गया था? कैद किया गया। सॉरी मित्रों, कल एक बार पुनः, कल मैं आपको थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया था, जालौर का दुर्ग मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने आपको जयनारायण व्यास लिखा दिया है, तो वहां आप करेक्शन कर लेना मित्रों। जयनारायण जो व्यास है, जयनारायण व्यास दुर्ग गया था तो सिवाना में, जबकि जालौर में फतेहकरण को और मथुरादास माथुर को और गणेशीलाल व्यास को कैद किया गया था मित्रों। ठीक है। तीसरी चौथी बिंदु आपको ध्यान रखना है मित्रों, तो ये इस दुर्ग के क्या हो जाते हैं मित्रों? आपको याद रखना है, विशेष बातें हो जाती है कौन से दुर्ग के बारे में आपके। तो ये कौन सा दुर्ग हो जाएगा मित्रों? अब अपन आगे बात करते हैं। तो यहां तक अगर आपकी समझ में आया हो तो यस लिखें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक बार पुनः आपके लिए आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? बताएं एक बार कमेंट में। तो यहां तक समझ में आया मित्रों के नहीं आया? कोई बात आपके मन में हो या कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो तो आप पूछ सकते हो। कल के लिए मैंने आपको बता दिया था, आप यहां पर नोट डाल के लिख लेना, जबकि जालौर
जालौर जो दुर्ग था, जालौर दुर्ग में आपको ध्यान रखना एक तो फतेहकरण, एक आपका मथुरादास माथुर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलें अपन, आगे चलें अपन। सिवाना दुर्ग कहां पर है मित्रों? बाड़मेर में है। इसे क्या कहते हैं? कुमट दुर्ग, इसी को कहते हैं सिंगाना दुर्ग, इसी को कहते हैं कुमथाना, इसी को क्या कहते हैं मित्रों? खेराबाद। अब आपको याद रखना है मित्रों एक चीज और, यहाँ कुमट दुर्ग क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक जो झाड़ी होती थी, ठीक है। इस दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में लगभग 954 ईस्वी में परमार शासक किसने करवाया था? वीर नारायण पवार ने। कौन सी पहाड़ी पर करवाया था? तो आपको ध्यान रखना है हल्देश्वर पहाड़ी पर। हल्देश्वर को ही राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों? लघु माउंट आबू कहते हैं। विशेष बात क्या थी? इस दुर्ग को जालौर दुर्ग की क्या कहा जाता है? कुंजी। इसी दुर्ग को मारवाड़ शासकों को क्या कहा जाता है? संकटकालीन राजधानी। सर्वाधिक खंडरों वाला दुर्ग कौन सा है? तो आपको याद रखना है सिवाना। और स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जयनारायण व्यास को जिस दुर्ग में कैद किया गया था वो कौन सा था? सिवाना। आपको याद रखना है, जबकि जालौर दुर्ग, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए मित्रों, सिवाना दुर्ग में साका, तो सिवाना दुर्ग में कितने साके हुए? तो आपको याद रखना है मित्रों कितने साके हुए हैं? 2 साका। कल बताया था। साका किसको कहते हैं? बताएं प्लीज, साका किसको कहा जाता है? यस, तो देखिए मित्रों, सिवाना दुर्ग में कितने साके हुए? 2। तो आपको याद रखना है प्रथम साका और, तो मित्रों प्रथम जो साका हुआ था वो मैंने कल आपको बताया था। कल अपन ने जालौर की चर्चा की थी। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जब जालौर पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, तो जालौर दुर्ग की कुंजी किसको कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग पर उस समय जो दुर्ग अधिपति या दुर्ग सेनाध्यक्ष या दुर्ग पर जिसका अधिकार था वो कौन था? शीतलदे। और शीतलदे जो था वो कानड़दे का क्या था मित्रों? भतीजा था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़दे से पहले, सॉरी, शीतलदे ने अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती दी थी कि कानड़दे से बाद में लड़ना, पहले आप किससे आक्रमण कर सकते हो? मेरे पर। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग पर आक्रमण किया था मित्रों? सिवाना दुर्ग पर। और इसको लेकर कहा गया था, ये घटना कहलाई थी सिवाना का प्रथम साका। तो सिवाना का जो प्रथम साका, वेरी गुड। जौहर और केसरिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रथम साका आपको याद रखना है मित्रों, सिवाना का जो प्रथम साका हुआ था वो हुआ था 1308 ईस्वी में। कब हुआ था? 1308 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? तो मित्रों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस शीतलदेव। ठीक है मित्रों। इसमें देखिए परिणाम की अगर अपन से बात करता है तो परिणाम कौन विजयी रहा था? तो आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी क्या रहा? विजयी। ठीक है मित्रों। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो केसरिया किया था, केसरिया किया था किसके नेतृत्व में? शीतलदेव के नेतृत्व में। जौहर जो यहां पर हुआ था आपको याद रखना है, जौहर हुआ था शीतलदेव की पत्नी, जिसका नाम था मैणा देवी। ठीक है मित्रों। और विश्वासघात जो इसमें किया था, विश्वासघात करने वाला व्यक्ति आपको ध्यान रखना है इसमें, इसको कई दो नामों से जाना जाता है, कई तो भायलार, कई इसको कह देते हैं अपन भावले। ठीक है मित्रों, ये इस दुर्ग का क्या हो जाता है? साका। और जीतने के बाद आपको ध्यान रखना है मित्रों,
जीत ने खिलजी विजयी हो गया, तो विजयी होने के बाद खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदल कर रख दिया था मित्रों, क्या, खैराबाद। क्या नाम रख दिया था? खैराबाद। ठीक है, और खैराबाद दुर्ग पर जो आधिपत्य प्रभार जो सौंपा था, प्रभार सौंपा था कमालुद्दीन गुर्ग को। किसको सौंपा मित्रों? कमालुद्दीन गुर्ग को। ये आपका क्या हो जाता है? सिवाना का प्रथम साका। तो सिवाना दुर्ग का प्रथम साका कब हुआ? 1308 ईस्वी में। किस किस के मध्य? अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज कौन था? शीतल दे। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ, और विजय होने के बाद सिवाना का नाम बदलकर मित्रों क्या रख दिया? खैराबाद। ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुका हूं, काफी बार प्रश्न आ चुका है। और जीतने के बाद इस दुर्ग का प्रभार किसको सौंप दिया? कमालुद्दीन गुर्ग को। केसरिया किसने किया था? शीतल दे ने। जौहर किसने किया था? मेणा दे ने। और विश्वासघात करने वाला जो सरदार था मित्रों, भावले। हुआ क्या था? जब जब मैंने कहा था, एक बात बताऊं आपको मित्रों, राजपूतों का जो वर्चस्व था वो राजपूतों ने ही खोया था। आपसी स्वार्थ, मतभेद, एक दूसरे से ईर्ष्या होने के कारण ये लोग दुश्मन से हाथ मिला लेते हैं, और उसके परिणाम हमें बहुत भुगतने को देखने को मिले हैं। तो इस दुर्ग में मित्रों कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ काम ठीक चल रहा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति के तहत किसको अपनी ओर मिला लिया था मित्रों? भायले पवार। ठीक है, और इस भावले ने क्या किया मित्रों? इस दुर्ग में एक जल स्रोत है, दुर्ग का जल स्रोत था जिसका नाम था भांडेलाव। भांडेलाव जो तालाब था, इसमें भावले के द्वारा गोमांस मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया? गोमांस, जिसके कारण से पानी दूषित हो गया, और मजबूरन शीतल दे को दुर्ग के दरवाजे क्या कर से ये सवाना का क्या कहलाता है? प्रथम साका। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखिए मित्रों, सातल देव और शीतल देव, सातल देव जो शासक हुआ है वो हुआ है, आपको याद रखना है मित्रों, मारवाड़ में पहले का जो शासक था उसका क्या नाम था? सातल देव था, राव जोधा के बाद में जो होता है। और ये आपका कौन है? यहाँ पर शीतल देव है। ये दोनों अलग अलग है। ठीक है भाई, समझ में आई? समझ में आया कि नहीं आया? बीना जी अब समझ में आ गया होगा। प्रसाद जी भावले, बिल्कुल। अब देखिए मित्रों, सिवाना दुर्ग का दूसरा शाखा। बेसिकली अगर बात करूं मैं आपसे, तो ऑथेंटिक जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की और हिंदी ग्रंथ अकादमी की, तो उनमें सिवाना दुर्ग का प्रथम द्वितीय जो शाखा उसकी कोई प्रमाणिक तिथि या समय अंकित नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है मित्रों, ये जो शाखा माना जाता है, ये माना जाता है 1559 का। अब किस किस के मध्य हुआ? दुर्ग का दुर्गा दुर्ग अध्यक्ष या दुर्ग शासन था, वो कौन था? आपका वीर कल्ला रायमलोट। कल्ला रायम, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है मित्रों, तो सिवाना दूसरा शाखा 1559 में हुआ। 1559 में वीर कल्ला काला में कल्ला वीर कल्ला काला जो रायमलोट था, ये आपका सुवर्णा दुर्ग का अधिपति था। और आपको ध्यान रखना है मित्रों, ये के मोटा हो जाता परिणाम युद्ध हुआ, और परिणाम ये रहा इस युद्ध में कि मोटा राजा उदय सिंह क्या हो गया मित्रों? विजयी हो गया। मोटा राजा उदय सिंह विजयी। तो मोटा राजा उदय सिंह क्या हो गया मित्रों? विजयी हो गया। वो किसके नेतृत्व में? तो आपको ध्यान रखना है केसरिया तक ये था। ध्यान रखना है जो जौहर था यहाँ पर हुआ था से ये सिवाना दुर्ग का क्या हो जाता है? दूसरा शाखा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए।
अब वॉइस प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी जहां तक है। आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल मोनू जी, दूसरा शाखा मैं अभी वापस बताता हूं, एक बार बताएं आवाज साफ आ रही है, कमेंट बॉक्स में डालें। आवाज क्लियर आ रही है क्या? जी, समझ में आ गया। देखिए मोनू जी बात कर रहे थे कि सर दूसरा शाखा वापस बताइए, तो दूसरे शाखा में चर्चा करता हूं। तो द्वितीय जो शाखा हुआ था सिवाना का, बेसिकली बात करें तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में कहीं पर इसका प्रमाणिक तिथि का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना इसका शाखा जो माना जाता है 1559 में माना जाता है। उस सिवाना अध्यक्ष था वीर कल्ला रायतोत, और अकबर ने आक्रमण भेजा था किसके नेतृत्व में? मोटा राजा उदय सिंह। और मोटा राजा उदय सिंह कहां का था? जोधपुर का। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर दोनों के मध्य युद्ध हुआ, और उस युद्ध में केसरिया किसने किया था? वीर कल्ला रायमलोत ने किया था। जौहर हुआ था कैसे? सामूहिक रूप से। परिणाम कौन विजय रहा था मित्रों? मोटा राजा उदय सिंह। कौन विजय रहा था? मोटा राजा उदय सिंह। आप स्क्रीनशॉट ले लिए जब तक मैं। अब आवाज क्लियर आ रही होगी? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कि कोई भी बात हो तो आप उसको शेयर कर दिया करो, मन में कोई बात मत रखा करो, क्योंकि मन में रखी हुई बात है ना वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस दुर्ग के बारे में दर्शनीय स्थलों की मैं बात करूं आपसे, तो इस दुर्ग में जो दर्शनीय स्थल है, एक तो आपको ध्यान रखना है दुर्ग के दर्शनीय स्थल। एक तो है आपका कल्ला रायम लोथ का थड़ा। ठीक है मित्रों, दूसरा आपको ध्यान रखना है हल्देश्वर महादेव मंदिर। और तीसरा आपको ध्यान रखना है परमार कालीन खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज। खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज। तो खतरे की जो सूचना देने वाली बुर्ज है मित्रों, वो कौन से दुर्ग में? तो आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग में? सिवाना। कौन से दुर्ग में है? सिवाना। ठीक है मित्रों, और इस दुर्ग के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत और है, वीर वीर कल्ला रायमलोथ का थड़ा, हल्देश्वर महादेव मंदिर, परमार कालीन खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज। अर्थात एक ऐसी बुर्ज बनी हुई है इस दुर्ग के अंतर्गत, दूर से देखा जाता, दूर से जो कोई भी आक्रमणकारी हो उसकी सबसे पहले क्या मिल जाए मित्रों? सूचना मिल जाए। और इसी का नाम क्या रख दिया गया था मित्रों? खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज। किला अलखनो यूं कहे आव कल्ला राठौड़। देखिए ये जो कहावत है ना मित्रों,
ये कहावत क्या पता सीधा सीधा सा लाइन दे दे आपको, तो आपको ध्यान रखना है मो सिर उतरे मिहिणो ते सिर बांधे मोड़। ये इस दुर्ग के बारे में मित्रों क्या है कहावत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रकार से आपका कौन सा दुर्ग समाप्त हो जाता है मित्रों, ये शिवाणा दुर्ग बाड़मेर।